हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर एक अपडेट को वापस रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन था कुछ बातों को लेके, जो यहाँ पे क्लियर करेंगे। जिसके अंदर जो वैकेंसी थी NVS वाली, नवोदया के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की एक तरीके से वैकेंसी आई थी नवोदया विद्यालय समिति के अंदर, तो उसके अंदर पूरी क्या क्या चीज़ें मांगी थी, क्या इसमें क्वालिफिकेशन थी, कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, कैसे फॉर्म फिल करना होगा, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें रहती है वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये नवोदय विद्यालय समिति उत्तर प्रदेश का दे रखा है, वहाँ से आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। नॉन टीचिंग पोस्टिंग के अंदर अपने सीधे सी स्टाफ नर्स की बात करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अदर दे रखी है। ओके, अदर क्या दे रखा है इन्होंने, जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि इनका एक तरीके से एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर अपने जो हेडक्वार्टर के ऑफिस वगैरह हैं, रीजनल ऑफिस हैं, उनके एड्रेस दे रखे हैं पहले तो। बाकी इस पर अपन बात नहीं करके अपन चलते हैं डायरेक्टली इसकी पोस्टों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा फीमेल स्टाफ नर्स की। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ये ओनली फॉर पोस्ट फीमेल के लिए ही है, मेल इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। टोटल पोस्ट है 121, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब कुछ दे के रखा हुआ है। ओके, OH VH HH इनके लिए अलग अलग पोस्टें हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब यहाँ पे अदर पोस्टें हैं, अब अपन नर्सिंग ऑफिसर की डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो SST WMF ये अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, ये सब कैटेगरी दे रखी है। ओके, चलिए इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो है पोस्ट कोड का ध्यान रखना है। पोस्ट कोड फर्स्ट है। पे स्केल आपको एम्स के बराबर मिलेगा, 44,900 लगेगा, 1,42,400 रुपये तक। और यहाँ पे एज जो है 35 साल तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी झंझट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखा रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विथ एनी स्टेट, यानी एक क्लियर हो जाता है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है। 2.5 ईयर्स एक्समिनम एक्सपीरियंस मांगा है 50 बेड हॉस्पिटल का आफ्टर एक्वायरिंग फर्स्ट अबो। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे 2.5 2.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और इन्होंने एक्वायरिंग दिया है 1 नंबर पॉइंट के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से अगर कर रखा है तो आप जो है इसके अंदर 2.5 साल का एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिएगा रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इसमें साथ में पोस्ट BSc तीनों ही आ जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नॉलेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपन और डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, एज रिलैक्सेशन वगैरह वगैरह। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें तो वैसे दे रखी है। देखिएगा डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट को क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी सभी चीज़ें अपन अगर पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। इसने EWS का क्राइटेरिया भी दे रखा है, मोड ऑफ सिलेक्शन का दे रखा है। देखिएगा एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इंटरव्यू का फॉर्मेलिटीज़ रहती है मैक्सिमम, मैंने बात करें तो यहाँ पे एग्जाम की ही है फीमेल स्टाफ नर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल रहने वाली है। 15/4/24 से पहले पहले आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहेगा, यहाँ पे सिटी दे रखा है, यहाँ पे स्टेट दे रखा है, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे स्टेट अलग अलग दे रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिएगा मैं सीधा सा पहले चलता हूँ। देखिएगा इस साइड के अंदर यहाँ पे स्टेट का नाम होगा, यहाँ पे स्टेट का नाम होगा, इधर इसकी सिटियों के नाम होंगे। ओके, चलिए मैं यहाँ पे राजस्थान की देख लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्टेट राजस्थान है और राजस्थान के अंदर ये 4 जगह आपका एग्जाम सेंटर आएगा। जयपुर आएगा, जोधपुर आएगा, बीकानेर आएगा और उदयपुर। 4 जगह आपका एग्जाम सेंटर रह सकता है। पंजाब के अंदर भी 4 जगह है, देखिएगा चंडीगढ़ के अंदर 4 जगह, दिल्ली के, गोवा, गुजरात के अंदर भी ये जगह दे रखी है, सूरत के अंदर, वडोदरा के अंदर ये चीज़ें हैं। इस साइड में ये स्टेट हैं, ये स्टेट दे के रखे हुए हैं और ये इन स्टेट के जो मोस्ट ऑफ सिटीज़ हैं वहाँ पे आपके एग्ज़ाम होगी। ये लिस्ट दे रखी है, आप अपने स्टेट की देख लेना कौन सी सिटी के अंदर एग्ज़ाम है, वो आपको ईजी रह जाएगा। एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बड़ी लिस्ट है, देख लीजिएगा। आपके आस पास का शहर पक्का ही मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये फीमेल स्टाफ नर्स का सिलेबस दे रखा है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, और लैंग्वेज कंपेटेटरी जनरल हिंदी इंग्लिश वगैरह जो रहती है उनके 10-10 के हिसाब से 10 क्वेश्चन रहेंगे। और सॉरी 20 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 और 20 नंबर के रहेंगे। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच।
ओके, इसकी अलग से कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी। और आपके नर्सिंग के रहेंगे 70 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन अदर के सब्जेक्ट के और 70 क्वेश्चन अपने नर्सिंग के रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर के रहेंगे। ओके, किसी भी पार्ट का कोई लिमिट नहीं है कि इस पार्ट को इतने टाइम में आपको कवर करना है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ओपन करना है, जैसे कि DSSC वगैरह में आता है, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, और तो इसके अंदर देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ हो तो ठीक है, नहीं तो ये मोस्ट ऑफ चीज़ें तो यही है कि ये इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते टाइम इस वेबसाइट का ध्यान रखना है। इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो देख सकते हो। ओके, चलिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए फ़ीस की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है जनरल के लिए, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपये, टोटल होगी 1500 रुपये। ये किस किस के लिए है? जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रीमी फीमेल के लिए। SC ST PWD फीमेल के लिए है 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ओके, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फ़ीस का भी। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 के हिसाब से रहेगी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी आपको कोई इशू नहीं रहेगा। दोनों भाषाओं के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन आपका चला जाएगा। स्किल टेस्ट वगैरह की फॉर्मेलिटी रहती है, एग्ज़ाम आपका होगा ही। 2 साल तक आपका श्योरिटी बॉन्ड भरवाया जाएगा कि 2 साल 3 लाख रुपए का, कि 2 साल तक आपको इसके अंदर काम करना होगा। लगने के बाद में ये आपका बॉन्ड वगैरह लिया जाएगा, और बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा, यही इन्फॉर्मेशन दी बड़ी। तो 15 अप्रैल से पहले पहले आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। परमानेंट वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी रहती है, ज़्यादा काम का बर्डन रहता नहीं है, सैलरी रहती है पूरी, और मज़े वाली ज़िंदगी रहती है। और आसपास में इसकी सेंटर बहुत सारी जगह रहते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं वहीं पे पोस्टिंग मिले। पोस्टिंग इधर उधर टाइम के हिसाब से होती भी रहती है, वो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर भी अपडेट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आएगी ज़रूर बताएंगे, आप सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।